अभी पिछले दिन 8 दिन पहले ही आप लोग पूछे थे ईडी वगैरह शांत दिख रहा है। मैंने कहा भाई तो कोई गतिविधि दिख नहीं रही है, लेकिन वो जिन्न फिर से बाहर निकला। लगता है अब लोकसभा चुनाव नजदीक है ना। तो इनके पास और कोई हथियार नहीं कि विपक्ष के नेताओं को बदनाम करो, इसके अलावा ईडी के माध्यम से बदनाम करो, इसके अलावा इनके पास और कोई तथ्य नहीं। क्योंकि पुरानी बात है जो विधानसभा का समय चला था, कोई नई बात तो आई नहीं है। लेकिन अब वो ऐसा मीडिया हाइप दिए हैं, पूरा स्टेट से लेके नेशनल मीडिया तक खूब चलाया। सरकार बहादुर है, जो करे वो कम है। सबको जानकारी है, किसको जानकारी नहीं इस चीज की। तो लोकसभा तैयारी चल ही रहा है ना, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस की भी तैयारी चल रही है, हम लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार रिलायंस पार्टियों से बातचीत हो रही है, तो इसकी शुरुआत हो गई है। मैं जब आपको याद होगा, पुरानी बात है, जब नंदीराज पहाड़ के बारे में मैंने भाजपा के नेताओं से सवाल किया था, क्या इसको कैंसिल करना चाहिए, एक शब्द नहीं बोले थे, इसमें भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोला, इधर बटन दबाव कमल में, उधर अडानी का फायदा होगा। तो ये एक शब्द नहीं बोलेंगे अडानी के खिलाफ, जिसमें अडानी का अहित हो रहा हो। भले राज्य का नुकसान हो जाए, लेकिन अडानी का नुकसान नहीं होना। देखिए भाई, हिंदुओं के सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं वो शंकराचार्य होते हैं, और चारों पीठ के जो शंकराचार्य है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से पता चला कि वो कोई नहीं जा रहे हैं। तो इतना बड़ा काम हो रहा है देश में, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रचारित किया जा रहा है, तो कम से कम शंकराचार्य जो हमारे धर्मगुरु हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका समाधान तो ढूंढना चाहिए। अब इतनी बात तो मुझे जानकारी नहीं है, और धर्मगुरुओं के जो वक्तव्य है उसमें मैं पहले भी कमेंट नहीं करता था, अब भी नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि जो कांग्रेस शुरू से बात कह रही है कि ये नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और इसको लेकर राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, और अब फिर से 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग तो जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। ये तो फूट डालो राज करो की नीति जो इसकी चल रही है कि आदमी के दिमाग में इतना हिंसा, नफरत और घृणा भर दो कि आसानी से उसका वोट शिफ्ट हो जाए। जो मूल मुद्दे हैं आम जनता के, वो चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, अभी अब ट्रेन नहीं चल रही, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मालगाड़ी धकाधक चल रही है, पैसेंजर ट्रेन बंद, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए हैं, जब क्रूड ऑयल 31% सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल क्यों सस्ता नहीं होना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं। किसानों के आय दुगुनी करने की बात हुई थी, कोई नहीं कर रहा है। तो ये मूल मुद्दा है आम जनता की, जिसके बारे में ये लोग मौन रखे हैं, क्योंकि उसको तो धर्म के आधार पर लड़ाई करा के वोट मिल जाता है, तो दूसरा काम क्यों करे। लेकिन अब जब धर्म के नाम से बात हो रही है, तो हमारे धर्म गुरुओं के भी अपमान हो रहा है। आडवाणी को कहा गया कि आप मत आओ, ऐसा कोई निमंत्रण होता है जी। घर के बड़े बुजुर्ग हो, घर में कोई शादी ब्याह हो, तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग सामने रखा जाता है। और यहाँ कह रहे हैं आडवाणी जी, जो ये राम मंदिर के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, अब उसको कहते हैं कि उस कार्यक्रम में मत आओ। शंकराचार्य है, उसको कहते हैं मत आओ, वो नहीं जा रहे हैं, मत आओ नहीं कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, भवन का उद्घाटन हम लोग बिल्डिंग के करते हैं,
लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हमारे जो धर्म गुरु है, पंडित हैं, उनके माध्यम से पूजा पाठ कराते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। नेता लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। लेकिन ये सब हो रहा है तो हम तो कहते हैं भाई मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, स्वागत है। मुझे तो आप ही लोगों ने पूछा था आप जाएंगे, बोले जाएंगे, लेकिन निमंत्रण ही नहीं है। और फिर मोदी जी बोल भी दिए हैं कि आपको मतलब अभी आना नहीं है किसी को। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।